इसरो दुनिया में 5 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी में आते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आईआईटियंस ने इसरो ज्वाइन करने से मना कर दिया? भारतीय आईआईटी इंजीनियर दुनिया के टॉप मोस्ट टैलेंट में गिनती आते हैं, लेकिन इसरो के अध्यक्ष ने बताया कि हर साल मात्र 1% लोग इसरो को ज्वाइन करना चाहते हैं। हाल ही के रिपोर्ट्स के सामने एक आईआईटियन जो एज कंपेयर टू इसरो किसी एमएनसी कंपनी को चूज करना चाहता है। और अब सवाल उठता है कि व्हाई आईआईटियन, व्हाई एंड व्हाई? क्या यहाँ पर कोई बॉन्ड बायसनेस है, या फिर गवर्नमेंट की जो इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत है, या मेडिकल फील्ड और आईआईटियन के साथ भेदभाव किया जा रहा है? 2023 के इंटरव्यू में एक मामला सामने आया। मेडिकल फील्ड के सभी डॉक्टर्स को गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड बनाना होता है। आईआईटियन से भी गवर्नमेंट साइन लेना आवश्यक है। अगर दिल्ली की बात करें तो जो मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए एक पॉलिसी होती है कि अगर उन्होंने एमबीबीएस पूरी कर ली है या फिर पीजी के लिए पढ़ रहे हैं तो उन्हें सरकार और सरकारी संस्थान में केवल 2 साल या फिर मिनिमम 2 साल तक कार्यरत रहना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 15 लाख से लेकर 20 लाख तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। आईआईटीज, आईआईएमएस एक ऐसी संस्थान है जहां गवर्नमेंट ने पढ़ाने में कोई कमी नहीं की है। फिर ऐसा क्या जो इसरो में काम नहीं करना चाहते हैं आईआईटियन? एक सोशल मीडिया यूजर ने बताया कि 10 महीने के इंटर्नशिप के दौरान इसरो संस्थान ने ना तो स्टाइपेंड दी और ना ही जॉब की कोई गारंटी। एक ने यह भी कहा कि टॉप सैलरीज अट्रैक्ट टॉप टैलेंट, यानी अगर कोई अच्छी सैलरी दे रहा है तो व्हाई दे विल चूज इसरो, यानी आईआईटी कंपनीज ओवर इसरो। ये चॉइस आज की आईआईटियंस की है। भारत में कुल 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट्स हैं। भारत सरकार सालाना 11,349 करोड़ रुपए खर्च करती है। वेदांतों की रिपोर्ट की माने अगर एक बीटेक आईआईटियन है उसको कितने खर्च लगते होंगे, तो 2 से 3 लाख के बीच उन पर खर्च की जाती है। यानी आईआईटी बीटेक का फीस लगभग 2.2 से 3.2 लाख के बीच है। वहीं हॉस्टल फीस और अन्य खर्च मिलाकर 4 साल के बीटेक कोर्स का फीस 10 से 14 लाख के बीच चला जाता है। स्ट्रक्चर्ड सैलरी, अब ये स्ट्रक्चर्ड सैलरी क्या है? इसरो में जो स्ट्रक्चर्ड सैलरी है उसमें यह देखा गया है कि बेसिक सैलरी जो एक आईआईटी की शुरुआत होती है वो 56,000 रुपए तक है, यानी मिनिमम है ये। लेकिन एमएनसी की बात की जाए तो एमएनसी कंपनियां इसी आईआईटियंस को लगभग 1 से 1.5 लाख तक ऑफर करती है। डिपेंड करता है कि हाउ मच ही और शी इज स्किल। इसरो के लिए शुरुआती वेतन केवल 56,000 है और ये अलग अलग पोजीशन के लिए बदलते रहता है। शशि थरूर ने एक पोस्ट में कहा था कि हमारे देश के आईआईटियन काफी अनुभवी और काफी टैलेंटेड है, तभी तो चंद्रयान लॉन्च करने में 3 आईआईटियन एक ही कॉलेज से शामिल थे। अब सवाल उठता है कि मोटे पैकेज के पीछे भागने वाले आईआईटियन ये भूल गए कि सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी इन पर ही खर्च करती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान मैं आपका गवर्नमेंट इंटरडिसिप्लिनरी की ओर खींचना चाहती हूँ। एक आईआईटियन जो भी गुवाहाटी से पढ़कर हैदराबाद में नौकरी पर है, उन्होंने बताया कि इसके पीछे का क्या कारण है। कई कारण है। पहला तो है सैलरी, दूसरा है पर्सनल डेवलपमेंट और तीसरा है कि गवर्नमेंट स्लो प्रोजेक्ट्स को लेकर आती है। यानी एक आईआईटियन जो 4 साल एक संस्थान में पहले पढ़ाई की, उसके बाद वो किसी बड़े एमएनसी कंपनीज या कंपनीज में काम करना चाहता है, तो उनकी एक इच्छा होती है कि किसी भी प्रोजेक्ट्स पे वो काम करे तो उनका भी पर्सनल ग्रोथ हो, जिसकी कि हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में कमी है। उसके बाद हम बातें करते हैं कि आखिर जो हमारा इसरो सिस्टम है वो क्या करता है। इसरो सिस्टम जो है वो आईआईटी स्पेस सेंटर जैसे जगहों पर कई लोगों को दाखिला दिलाता है। उसके बाद वहां पर रिसर्च चलती है। आईआईटियन जो होते हैं वो बेटर प्लेस की ओर जाते हैं। आईआईटियन जो है वो बेटर एरोस्पेस की तरफ जाते हैं और कुछ जो एरोस्पेस की तरफ नहीं जाते वो एमएनसी कंपनीज की ओर जाते हैं। क्या क्या करती है इसरो, ये सवाल आपके मन में उठा होगा। इसरो डाटा को अवेलेबल करती है और जो एरोस्पेस एस्ट्रोनॉट्स हैं इन सभी फील्ड में मल्टी डिसिप्लिनरी में काम करती है, रिसर्च करके एक नया डाटा तैयार करती है। लेकिन अभी भी इसरो एज कंपेयर टू एमएनसी कंपनीज डिसएडवांटेज इसरो के पास ज्यादा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इसरो एक हमारा रिसर्च सेंटर है, पूरे वर्ल्ड में 5वें स्थान पर है। लेकिन सबसे बड़ा कॉज जो मुझे अभी तक पता लगा वो था सैलरी। और गवर्नमेंट जो है
हमारे आईआईटियंस को सैलरी काफी कम दे रही है। और इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि इसरो, हम भले कह लें कि हम वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है, पर अभी भी हमारा रिसर्च बाकी देश के मुकाबले में काफी पीछे है और पीछे रहेगा भी। जब तक आईआईटियंस, जब तक इंजीनियर्स, जब तक जो पढ़ना चाहते हैं उनके सामने अगर सैलरी एक कॉज आएगा, बेटर फैसिलिटी एक कॉज आएगा, बेटर डेवलपमेंट एक कॉज आएगा, तब वो एमएनसी कंपनीज को चूज करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट को एक बेटर सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए इंजीनियर्स को, आईआईटी इंजीनियर्स को। आपको सोचना होगा कि एक आईआईटियन बनना मामूली बात नहीं है। एक छात्र पहले 10वीं की पढ़ाई को पढ़ता है, उसके बाद 11th-12th में जी जान लगाकर आईआईटी को क्रैक करता है, फिर 4 साल बीटेक करता है, उसके बाद जाकर उन्हें नौकरी मिलती है। और जब नौकरी मिले तो उस समय अगर आपके हाथ में एक बेसिक सैलरी दी जाए तो फिर इंटरेस्ट भी खत्म होती है और बहुत सारी चीजें जो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम में चेंज करने की, बदलाव करने की जरूरत है। ये थी रिपोर्ट कि आखिर आईआईटियन इसरो को क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।